नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी गई। इस यात्रा की शुरुआत रायपुर के पुराने कांग्रेस भवन यानी गांधी मैदान से की गई थी। इसके साथ ही प्रदेश के 307 ब्लॉक संगठनों में एक साथ हाथ से हाथ जोड़ो शुरू हुई है। इसी कड़ी में मंत्री कवासी लखमा व जिला अध्यक्ष माहेश्वरी बघेल के नेतृत्व पर सुकमा के सभी जिले में नगर पंचायत दोरनापाल में इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। नगर पंचायत दोरनापाल से यात्रा की शुरुआत की गई है। यात्रा में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई है और पुराने कांग्रेस भवन से इसकी शुरुआत की गई है। तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से की गई थी और इसी को लेकर आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी गई है। इस यात्रा की शुरुआत रायपुर के पुराने कांग्रेस भवन यानी गांधी मैदान से की गई। इसके साथ ही प्रदेश के 307 ब्लॉक संगठनों में एक साथ हाथ से हाथ जोड़ो शुरू हुई है और इसी कड़ी में मंत्री कवासी लखमा व जिला अध्यक्ष माहेश्वरी बघेल के नेतृत्व पर सुकमा के सभी जिले में व नगर पंचायत दोरनापाल में इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। नगर पंचायत दोरनापाल से यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं सुकमा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली मुख्य सड़क केवल पत्थर डालकर छोड़ दिया गया। बाकी का निर्माण कार्य कई महीनों से ऐसे ही अटका पड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। बता दें कि जिला मुख्यालय से उड़ीसा मलकानगिरी को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण अभी तक पूरा नहीं किया गया और इस सड़क मार्ग पर हजारों वाहनों की आवाजाही होती रहती है और इसी की वजह से लोगों को, ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी तक जो सड़क निर्माण शुरू किया गया तो केवल पत्थर डालकर छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि ये मुख्य मार्ग उड़ीसा के मालकानगिरी से जुड़ता है और आवाजाही में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द यहां पर पक्की सड़क बनाई जाए। तो सुकमा के एक गांव का ये सड़क जहां पर निर्माण तो शुरू किया गया लेकिन निर्माण अधर में ही अटक गया क्योंकि सड़क पर केवल गिट्टियां डालकर इसे छोड़ दिया गया और पूरा निर्माण जो है नहीं किया गया। ग्रामीण काफी ज्यादा इससे परेशान है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। ग्रामीण जल्द से जल्द सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, हर खबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम जो तस्वीर जो यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये जो सड़क मार्ग है गड्ढों में तब्दील हो चुकी है और इस सड़क मार्ग की मैं बताऊं, सुकमा से सीधा जिला मुख्यालय से होकर के मलकानगिरी की ओर जोड़ती है, उड़ीसा की ओर जोड़ती है। यहाँ पर हजारों लोग इस सड़क मार्ग पर होकर जाते हैं। तो हजारों लोग जो सड़क मार्ग पर होकर जाते हैं तो यहाँ पर कितनी तकलीफ उठाना पड़ रहा है जनता को। मगर ये सड़क के मार्ग के बारे में कुछ हम आवाजाही करने वाले यहाँ के स्थानीय लोगों से चर्चा करने का प्रयास किए हैं। तो उन्होंने यही बताया कि 2.5 से 3 साल हो चुकी है ये सड़क मार्ग अधर में लटकी हुई है। यहाँ आवाजाही के लिए परेशान होती है। बरसात में तो गड्ढे हैं, गड्ढे में बरसात में पानी भर जाती है जिससे कहीं भी किसी भी बड़ी हादसा होने की संभावना बनी हुई है। तो कहाँ आप विचार करने की जरूरत है, गंभीर विषय है। अगर 2.5 से 3 साल सड़क निर्माण अगर अधर में लटकती है तो 2.5 से 3 साल अधर में लटकती है तो जनता को कितनी परेशान मार झेलना पड़ रहा है। यानी कि शासन प्रशासन की गलती है या यहाँ के ठेकेदार की गलती है, तो किसकी गलती है? मगर गलती किसकी होगी ये हम मालूमात की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर यहाँ के जनता की जो सड़क मार्ग जो बिल्कुल यहाँ के जो छितरे उड़ चुके हैं, तो यहाँ की जनता को मार झेलनी पड़ रही है। तो ये दोषी तो जनता नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर ऐसे कार्य को अगर किया जाए तो जनता यही आस लगाई बैठे रहती है कि हम अगर सड़क मार्ग अच्छी हो,
जो समय की जो अवधि है हमारे पास बचेगी, और हमको अगर 1 घंटा की जो समय लगती है तो हम आधे घंटे में अपने जो काम है जिसके लिए भी रोजमर्रा की जाते हैं आवाजाही होती है तो उस पर हम जल्दी हम समय से पहले कर सके। मगर यहाँ पर ऐसा देखने मिल रहा है कहीं ना कहीं इस सड़क मार्ग अगर 2.5 साल से आधार में लटकी हुई है, इसका मतलब यही साबित यहाँ पर दिख रही है, तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की मार झेल रही है, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर नजारा जो है वही दिख रही है। जी, मेहतर राम यादव के साथ मैं बालक राम यादव, हर खबर। कहाँ से आ रहे? बुर्दी से सर। क्या नाम है आपका? संपत बघेल। तो अभी जा कहाँ रहे? मुरटोंडा सर। ये जो सड़क है कितना दिन से नहीं बन रहा है? ये सड़क सर लमसम 2 साल पहले तो बना रहे थे सर। तो कहाँ बना है कहाँ नहीं बना है, आधा अधूरा ऐसी है। मतलब बहुत दिक्कतें जा रहा है सर, जाने के लिए आने के लिए। ऐसा बच्चे मन को लेके जाके ऐसा कचड़ बहुत डेंजर रास्ता है सर। क्या नाम है? देवरा मुच्चा की। कहाँ से हो? बेलवापाल से। बेलवापाल जी। कहाँ जा रहे हो? सुकमा जा रहा हूँ। ये रोड कब से ऐसे खराब है? हो रहा है सर, 2 साल हो रहा है। 2 साल हो रहा है। हाँ। 2 साल ज्यादा हुआ कितना? फिर भी 2 साल से ज्यादा हो गया। हाँ, 2 साल से ज्यादा हो गया। नहीं, यहाँ गिट्टी बिछा दिए, बॉर्डर जो पट्टी बना दिए हैं, है नहीं? तो क्या लगता है आपकी सड़क निर्माण नहीं होने से? सर तकलीफ तो है सर, अब क्या बताएंगे। अब आने जाने में धूल, और अब इस टाइप का अगर सरकार कॉन्ट्रैक्ट पास किए जो मतलब सड़क सुविधा होना है करके, तो उस हिसाब से उसको जल्दी करना चाहिए था। हाँ। तो तकलीफ नहीं हो रहा है आपको? तकलीफ हो रहा है सर। अब कितना बार शिकायत कर रहे हैं, ठेकेदार क्या किससे संपर्क में क्या मालूम। कौन ठेकेदार? कौन ठेकेदार? रामचरण भदौरिया कुछ है बोलते हैं, RSSB का करके। अब हमको तो उतना ठेकेदार कौन है क्या उतना नॉलेज नहीं है। यहाँ जो गिट्टी डाल दिए थे पूरा पानी के बाहर निकल दिया। हाँ, भाग गया सर जी। पानी क्या ज्यादा आ जाता है ना, तो उन लोग बहुत लापरवाही से काम तो चल ही रहा है। अब क्या कहना चाहिए? कचुआ का गति चल रहा है। जी हाँ, वो तो है सर। 3 साल हो गया। नहीं, 3 साल हो गया सर, सही है। आगे बढ़ेंगे मनेंद्रगढ़ से अगली जानकारी। तेंदुए के बाद अब बाघ की दहशत देखने को मिल रही है। बाघ ने ग्रामीण को अपना शिकार बनाया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हमले से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। केवई नदी में मछली मारे ग्रामीण पर हमला किया गया। बाघ के हमले से ग्रामीण की मौत हुई है। केल्हारी वन परिक्षेत्र के गुड्रू की यह घटना। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। बाघ के हमले से ग्रामीण की मौत हुई है। मनेंद्रगढ़ से बड़ी जानकारी। तेंदुए के बाद अब बाघ की खबर। बाघ ने ग्रामीण पर हमला किया है। हमले से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, बाघ के हमले से ग्रामीण की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। मनेंद्रगढ़ से तेंदुए के बाद अब बाघ की दहशत। बाघ ने ग्रामीणों को अपना शिकार बनाया है। हमले से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। केवई नदी में मछली मार रहे ग्रामीण पर हमला किया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी मनेंद्रगढ़ से, जहां पर बाघ के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। वन विभाग को भी सूचित कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बताते, तेंदुए के बाद अब बाघ का आतंक। बाघ ने ग्रामीण को अपना शिकार बनाया है और हमले से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तो धर्मजयगढ़ के क्षेत्रीय जंगलों में चहलकदमी कर रही उम्रदराज माता हाथी की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी अंतिम सांस ले रहे हैं। बुजुर्ग हथनी का हाल जाना। धर्मजयगढ़ गेरसा के बैगिन झरिया जंगल के पास की घटना बताई जा रही है। फिलहाल वन विभाग आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। झरिया जंगल के पास की यह घटना आपको बता रहे हैं। उम्रदराज माता हाथी की मौत हो गई, जिसके बाद वन विभाग मौके पर पहुंचे हैं और आगे की कार्रवाई में जुटे हुए हैं। खबर बेलपान से है। यहां प्रदेश सचिव और विधायक प्रतिनिधि ने आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े नट समाज के बीच जाकर उनकी समस्याओं और मांगे सुनी है। साथ ही उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देने और उनको आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मदद करने की भी बात कही है। साथ ही उन्होंने बेलपान में पूर्व विधायक स्वर्गीय बलराम सिंह के साथ स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 का
विधानसभा पंचायत स्तरीय टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया और इस अवसर पर मुन्ना श्रीवास, गरीबा यादव सरपंच और मंडी अध्यक्ष बेलपान जितेंद्र पांडे सभापति के साथ साथ कांग्रेसी जन, नट समाज और खिलाड़ी उपस्थित रहे। तो क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया और नट समाज के बीच प्रदेश सचिव पहुंचे थे। इस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। भाजपा के प्रदेश स्तर के नेता बूथ स्तर पर जाकर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह का 2 फरवरी को धर्मजयगढ़ आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने विधानसभा के कई बूथों का दौरा किया। उसके बाद धर्मजयगढ़ के स्थानीय पीडब्ल्यूडी के विश्राम गृह में रात्रि विश्राम कर स्थानीय पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है और इसी बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पूर्व सांसद ने धर्मजयगढ़ का दौरा भी किया और चुनाव को लेकर तैयारी बीजेपी की तरफ से शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति, रायगढ़ जिले की जिला कार्य समिति इस बार धर्मजयगढ़ विधानसभा में संपन्न हो रही है। अब सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरा रायगढ़ जिला के तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण धर्मजयगढ़ के एक एक बूथ में कल गए हैं। लगभग धर्मजयगढ़ विधानसभा के आधे बूथ तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए। बूथ के सामाजिक स्थिति का है, राजनीतिक स्थिति का है, वर्तमान स्थिति में क्या परेशानी आम जनता झेलत है, ये बात का समझे पर भारतीय जनता पार्टी हर बूथ में गई। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक राव चौहान ने मुदखेड़ में विश्वराज फैमिली गार्डन एंड इस अवसर पर अभिनेता सुमन तलवार, अभिनेत्री प्रीति ओम चौकसे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें यहाँ इनवाइट किया और इस होटल के उद्घाटन के लिए यहाँ सब आप लोग आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। में क्या बोला, लेकिन वो बोल रहा था कि नहीं सर आप आना है। सेंटिमेंटली वो मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया तो आज आया हूँ। लेकिन इधर आने के बाद देखा बहुत अच्छा है, होटल की कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा है, लोकेशन अच्छा है, सबसे अच्छा बड़ा है, बाहर बहुत अच्छा है, बहुत कलरफुल दिखता है। हम लोगों को बाहर शाम को आके बाहर में बैठना अच्छा रहेगा, थोड़ा रेस्ट रहेगा, स्ट्रेस खत्म होता। आपकी इंडस्ट्री है कि अच्छी है, जब चलता पिक्चर तो बहुत चलता, नहीं तो मॉर्निंग शो में लग जाता। हमारी फिल्म अभी ठीक चल रही है, प्रॉब्लम नहीं है। इनकी बदौलत ये हमारे सब चाहने वाले मुदखेड़वासी है, जिन्होंने मुझे कभी नीचे देखने की नौबत नहीं लाई, इन्होंने मुझे सर पे बिठाकर यहाँ का काम हक से इन्होंने मुझसे करवा के लिया। और इसीलिए आज मुझे खुशी है कि मुदखेड़ जैसे छोटे शहर में इतना अच्छा एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर आज दिखाई दे रहा है।
छत्तीसगढ़ में जल और वन संवर्धन की दिशा में सरकार द्वारा चलाए जा रहे नरवा विकास योजना और लघु वनोपज के संग्रहण का कार्य बखूबी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की ये योजना देश के अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है। ये सब बातें छत्तीसगढ़ के अध्ययन भ्रमण में पहुंचने भारतीय वन सेवा के 2014-15 बैच के अधिकारियों ने सीएम से मुलाकात के दौरान कही। भ्रमण दल ने देश के 15 राज्यों से भारतीय वन सेवा के 32 अधिकारियों ने शुक्रवार की शाम मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से 2 दिवसीय भ्रमण के बाद अपने अनुभव साझा किए। विकास योजनाओं का भी इस दौरान जिक्र किया गया। 32 आईएफएस ने अध्ययन किया और उसके बाद सीएम भूपेश बघेल से उन्होंने मुलाकात की और इस दौरान इन सभी आईएफएस ने अपनी अपनी जो अनुभव है सीएम के साथ उन्होंने साझा किया। तो 32 आईएफएस ने अध्ययन किया है। आपको बता दें कि विकास योजनाओं का अध्ययन इन आईएफएस ने किया। वह रायगढ़ में स्मृति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। आइए आपको सीधा ले चलते हैं। उद्बोधन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बोले सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब। पंत श्री अर्धनाम साहेब जी, आचार्य कबीर पंत, परम पूज्य धर्माधिकारी साहेब जी, महंत श्री देवेंद्र साहेब जी, महंत श्री प्रीतम दास साहेब जी, महंत श्री सुखरीत दास साहेब जी, आदरणीय डॉक्टर चरण दास महंत जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, गृह मंत्री उमेश पटेल जी, भाई दलेश्वर साहू जी, महंत राम सुंदर दास जी, आदरणीय टहल सिंह साहू जी, चरण बापू साहेब जी, मनहर दास जी, सर्वेश्वर दास शास्त्री जी, प्रीतम दास जी, सरला बेन जी, मुकेश दास जी, भाई हनुमत प्रसाद जी, भाई संदीप साहू जी, श्रीमती नैना गवेल जी, सभी उपस्थित संतजन, मंच में आसीन सभी संतजनों का नमन करता हूं। उपस्थित देवियों, सज्जनों, साथियों, प्यारे बच्चों और हमारे भजन मंडली के सभी साथीगण, उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, बहुत खुशी की बात है कि खरसिया में पंत श्री हुजूर मुकुंदमणि नाम साहब की स्मृति में महोत्सव और एकोत्री चौका आरती महायज्ञ के आयोजन, विशाल पंडाल बने हैं, हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति, बहुत बड़े भंडारा जेकर बारे में सुखरीत दास साहब बहुत विस्तार से चर्चा करी, धर्माधिकारी साहब जी भी बहुत विस्तार से बताया है। बहुत ही शिक्षा विषय के खरसिया गादी में आया और शीश नवाए का अवसर मिला। पहली बार ऐसे हुई कि यहाँ आए और साहब के गादी में शीश नवाए का अवसर मिली तो संत समागम हो थे तो सबके संत के दर्शन करे का अवसर मिले। कबीर जी के बारे में मोर से ज्यादा तुमन जाना तो बताए की जरूरत नहीं है, लेकिन कबीर जी संत महात्मा मन जब संत से मिले जाना है तो कहे कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि नियत समान। तो जब संत से मिले बर जाए थे तो सब माया है, अहंकार है, सब ल छोड़ के जाना चाहिए, तब आशीर्वाद मिलते। और हमारे तो देश आंदोलन के देश, यदि वेद पुराण के बाद, यदि उपनिषद काल के बाद कहा तो शंकराचार्य जी, उसके बाद आपके काशी नगरी तो अनेक आंदोलन के साक्षी है, कतेकन आंदोलन हो है वहां, और में भक्ति काल है तो बहुत महत्वपूर्ण है। और भक्ति काल में अभी जैसे साहब हम बता रही से
ताम्रध्वज भैया बोला थे से, चरण भैया भी बता थे, साहब मन के साथ में हम बैठे हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो कोई दो बताए। मतलब भगवान के समकक्ष इंसान लग खड़ा कर दे। आप गुरु तो इंसान थे, लेकिन गुरु के महत्व कतेक है। यह हठ योग भी है, क्रिया योग भी है, बहुत कम योग है, योग वैराग के बात होते। लेकिन जब तक के सदगुरु के आशीर्वाद नहीं मिली, कृपा नहीं मिली, करुणा नहीं मिली, तब तक के आदमी मोक्ष नहीं मिल सका। ओकर पर सदगुरु के और के आत्मा जागृतता वही वो केवल गुरु के कृपा से ही, ओकर आशीर्वाद से, ओकर करुणा से ही स्फुरन हो सकते। दूसरा कोनो नहीं कर सके। कतको योग बैराग करा था, बिना सदगुरु के संभव नहीं। और कबीर साहब तो ऐसे सदगुरु 600 साल बीत गए, 650 साल बीत गए। कबीर जी के मानने वाला, कबीर जी कोई पंथ नहीं चलाया, हमन कबीर पंथी नहीं सकते था। वो तो जब का भी पाखंड है, जब का समाज में विकृति है, अंधविश्वास है, वो सब ला खंडित करे काम ला कबीर जी के है। वो कोनो नहीं छोड़े। जैन धर्म में, जैन रास्ता में गलत है तो फिर कबीर जी के जबान चले, वो कोनो नहीं छोड़े। लेकिन सही रास्ता में चले, प्रेम के रास्ता में चले, भाई सहज सरलता के जीवन लगे अपना है, वो कबीर के रास्ता। तो कबीर के रास्ता आज सबसे ज्यादा कठिन कहा है। हम अपन बीच में अतिकम ताना बाना बूंद रहे हैं, तो सरल होना सबसे कठिन हो गया। जीवन में सरलता ही सबसे बड़ी कठिनाई है। आज कोनो आदमी सरल हो ही नहीं सका, और सरल होना सबसे कठिन है। और यही रास्ता कबीर का रास्ता है कि सरल हो, सहज हो, ये कबीर के रास्ता। और कबीर के प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत, कबीर के मानने वाला बहुत है। और तरह के कबीर के अतिक प्रभाव छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास जी के प्रभाव अतिक छत्तीसगढ़ में। यहाँ हमेशा शांति और भाईचारा की बात होती, दूसरी जगह लड़ाई झगड़ा होते, छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ। वही पाए कि शांति की टापू कलाते काबर कबीर जी के असर है। हम तो कबीर जी कहे थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। तो संत मन के जो रास्ता अभी चरण भैया बहुत अच्छा बात कादरी से, मुखिया मकसू चाहिए, खान 501, पाले पोसे सकल हम, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी भी सब ल देखे बात करे है। कबीर जी भी अभी साहब कादरी नर्दन सबसे आखिरी जिन व्यक्ति है तेकर ऊपर नजर पड़ना चाहिए। और छत्तीसगढ़ सरकार ही काम करत है। हमारे छत्तीसगढ़ धान के कटोरा, किसान मन के प्रदेश, मजदूर मन के प्रदेश, मेहनत कश मन के प्रदेश, हमार जंगल में रहिए आदिवासी भाई मन के प्रदेश, हम सब के प्रदेश। और उसके कारण से जिन छत्तीसगढ़ के खजाना है तेना सब पर खुले है। आज पूरा देश में सबसे ज्यादा किसान शासकीय दर पे धान बेचते तो केवल छत्तीसगढ़ में 23 लाख, 23.5 लाख किसान बेचे। अब तक कोनो प्रदेश में नहीं बेचे, बड़े बड़े प्रदेश है, लेकिन सबसे ज्यादा किसान। और ये अभी तो 107 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी करें, समर्थन मूल्य में करें। और ऊपर से बड़ी बात यह है कि देश का दुनिया में जब का धान की कीमत नहीं है वो छत्तीसगढ़ में। अभी धान बेचे तो 2640 से साथ, आपके उत्तर प्रदेश जहां आप आओ अभी वहां 1100, 1200, 1400 रुपये में धान बेचा थे। अभी किसान मन धान बेचे तो 2640 रुपये पड़ी। अगले साल तो 1.5-200 रुपये समर्थन मूल्य हो गए तो 2800 को मिल जाएगी। मजदूर मान भी 7000 रुपया सालाना हम देत हम, देश में कोनो जगह नहीं है। गोबर खरीदे काम 2 रुपये किलो में खरीदे सन, 100 लाख क्विंटल हम इधर खरीद रहे हैं साहब, 100 लाख क्विंटल गोबर। तो केवल लिपे काम आदरी से, अब तो गोबर से वर्मी कंपोस्ट नहीं बल्कि प्राकृतिक पेंट बना था। और लिपे गोबर लिपे भर के काम नहीं आए, पोते भी काम आए। जब का भी स्कूल है में 1000 करोड़ रुपया स्वीकृत करें साहब, जब का स्कूल जीर्णोद्धार करना है।
वही प्राकृतिक पेड़ से पोताई हो जाए, गोबर के पेड़ से। और ये जो बड़े बड़े कंपनी वाला पेड़ बनाते ओकर से कोई कमती नहीं है, लेकिन ओकर कीमत आधा आवे। और हमार मन के बेटी माई मन गांव बहनी मन सब बनाई, बहुत जगह बने शुरू हो गए, बिजली उत्पादन शुरू करवाए हम गोबर। तो लगातार हमारी कोशिश है कि सब, अब क्योंकि खरसिया मन रायगढ़ जिला जंगल में भी है, आधा में खेती किसानी होते, आधा में जंगल भी है। 65 प्रकार के लघु उपज खरीदत हम, 65 प्रकार के। देश के 74% यदि लघु उपज खरीदे तो केवल छत्तीसगढ़ में हो। तो पैसा है तो आम जनता ये मिल जाना चाहिए, चाहे वो चरौटा बिजल सकेले, चाहे वो गोबर भी न, चाहे वो 4 चिरम जी सकेले, चाहे वो साल बिजला सकेले, पैसा वो मिलना चाहिए, सही कीमत मिलना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, मेहनत का समाज के सम्मान करे के बाद हमारे छत्तीसगढ़ सरकार करा थे। शिक्षा के क्षेत्र में जिन अक्षर ज्ञान है, आजकल अंग्रेजी का बड़ा जमाना है, तो अंग्रेजी स्कूल भी हम खोले स्वामी आत्मानंद जी के नाम से। स्वास्थ्य पर भी मुफ्त इलाज, हाट बाजार क्लिनिक योजना में खूब इलाज करा था। श्री धन्वंतरी योजना है, जेकर माध्यम से आधा कीमत में दवाई मिला थे। आजकल इलाज बड़ा महंगा। तो मानवता, मानव सेवा के बाद जिन कबीर जी के जो संदेश है, संत महात्मा मन के संदेश है, वही रास्ता में छत्तीसगढ़ सरकार चलत। क्योंकि अब समय होते साहब, ज्यादा समय मोरे बर भारी पड़ी, काबर के एक जगह हो जाए थे और उसके बाद 4 बजे हेलीकॉप्टर नहीं जाओ तो फिर भाई ट्रेन जाए लगी, तो फिर वो पाटन के कार्यक्रम छूट गई। ओकर से जल्दी विदा लेना चाहता हूं। अभी जिन खरसिया गद्दी के जिन जमीन के बारे में हनुमत भाई कही, वो 6000 वर्ग फीट है ना, मैं कलेक्टर को बोल दे, प्रस्ताव बना भेज दी, वो जमीन ला मुफ्त में आश्रम ला दिए जाए, खरसिया आश्रम में। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। हर खबर को